नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग की जो सीरीज़ चल रही है उससे संबंधित कुछ दोस्तों ने अपनी समस्याएं बताई हैं और कुछ दोस्तों ने कुछ सुझाव दिए हैं और इनका निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके बड़ी फ़ायदे की बात है, ध्यान से समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये आगे भी काम आएगा, मतलब जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी इसके बाद भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। जब आप हो सकता है कि आगे किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या खुद से प्रैक्टिस करें और किसी को दिखाएँ, तब इन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सबसे पहले बात करते हैं, कुछ दोस्तों की एक समस्या है और ये कहीं से भी बनावटी नहीं है, ऐसा है। जब मैं उत्तर लिख के दिखाता हूँ, आपको पता है कि पहले प्रश्न देता हूँ फिर उत्तर लिख के दिखाता हूँ, उस समय मैं कहता हूँ कि आप ये मान के मत चलिए कि मेरा उत्तर परफेक्ट है। आपने जो उत्तर लिखा है उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो मुझसे बेहतर हों, मतलब जो मैंने लिखा है उनसे बेहतर हों। लेकिन इसके बावजूद कुछ दोस्त बड़ी ईमानदारी से रेगुलर उत्तर लिखते हैं और जब मेरा उत्तर सामने आता है तो कहीं न कहीं वो ये मानने लगते हैं कि सर ने जो लिखा है वो परफेक्ट है। हालाँकि मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि एकदम बताता भी हूँ आपसे कि जो प्रश्न की डिमांड है उसके करीब आप जाइए, डिमांड को पूरा करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो लिखा है वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो लिखा है वो गलत दिशा में जाके लिखा है। हो सकता है कि आपने अच्छा लिखा है। लेकिन जब तुलना होने लगती है तो बहुत सारे दोस्त निराश हो जाते हैं। उन्हें फिर लिखने से एक तरह से कहें कि मन भागने लगता है कि अरे छोड़ो, कितना भी इतनी मेहनत करके लिखे, सर ने तो कुछ और लिख दिया, मैंने कुछ और लिखा। अरे आपने कुछ और लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने क्वेश्चन की डिमांड को अपने तरीके से पूरा किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब मैं इस तरह से उत्तर लिख रहा हूँ, एक आदर्श फॉर्मेट में आप इसको देखना शुरू करेंगे तो इससे आपको एक नुकसान हो सकता है। आप हमेशा अपने आप को आत्मविश्वास की कमी में भरा हुआ देखेंगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उत्तर लिख के। जब भी मैं उत्तर लिखता हूँ, सर लिख के दिखाते हैं, पता चलता है कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ऐसे लिख दिया। हालांकि मैं बताता भी हूँ वीडियो में कि ये परफेक्ट नहीं है, ये डिमांड के करीब है। इस फॉर्मेट में आप उत्तर लिखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत लिखा। तो क्या करें? इसका एक उपाय है मेरे दिमाग में, बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ बेसिक 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 क्या होता है इसको समझिए, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। बेसिक के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। तो फॉर्मेट में एक चेंज हो रहा है, अभी मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले मतलब जो पहला चेंज है उसकी बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट में चेंज ये हो रहा है कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से समझिएगा। पिछला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो विश्वास वाला, और मेरे ख्याल से वो काफ़ी आसान था, मैंने समझा दिया था, आपने लिख भी लिया होगा। तो जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अब तो उसको छोड़ दूंगा, अगला क्वेश्चन लूँगा। तो अब मैं क्वेश्चन के उत्तर पे पहले दिन ही डिस्कस कर लूँगा कि इस प्रश्न, ध्यान से आपको नोट करते जाना। जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसमें से पॉइंट्स नोट करना है कि ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को इतने तरीके से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन समझाने के बाद, ठीक है। जो आपको सही लगता है, जैसे आपका मूड है, जैसे आपका एक्सप्रेस करने का तरीका है, उस हिसाब से आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। जो मेन बॉडी है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ डायग्राम बना सकते हैं, अगर डायग्राम बनाना है तो कौन सा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर डाटा इस्तेमाल करना है तो कौन सा डाटा आप ले लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये बातें मैं बता दूंगा। इसके बाद कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, किस दिशा में, किस तरह का आपका झुकाव होना चाहिए कंक्लूजन में, ये बातें मैं बता दूंगा। एक तरह से मैंने क्या कर दिया कि मैंने आपको सारी सामग्री दे दी, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको अपने तरीके से सजा कर लिखिए। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसमें आप बेहतर कर पाएंगे, अपने आप को रोज़ खुद से बेहतर होते हुए देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया कि पूरा उत्तर का फॉर्मेट आपको अच्छे से बताया, काफ़ी हद तक मैंने आपको हिंट दे दिया, मटेरियल दे दिया, बता दिया चीज़ों को। अब आपके ऊपर है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कितना खूबसूरत उत्तर लिख सकते हैं। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। जो पहला तरीका है उसमें उसमें भी फ़ायदा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में अगर आप तुलना करेंगे तो ये वाला तरीका बहुत शानदार है। अब देखिए एक दूसरा चीज़, ये और भी अच्छी चीज़ है, मुझे लगा कि हाँ यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब बात करते हैं टॉपिक्स की। मैंने अभी तक जो प्रश्न दिए हैं, जो बातें मैं करता हूँ वो यूपीएससी के पिछले साल के प्रश्नों को लेकर बात करता हूँ, आगे भी उसी के आधार पे बात करूँगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है कि अब हम उन टॉपिक्स को लेंगे जिनसे आने वाले एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसका क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए आप टॉपिक्स ले रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस पर प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा है, उस पर आप उत्तर लिख रहे हैं, तो उसकी तैयारी हो गई।
बहुत ही शानदार तैयारी हो गई। आपने इस पे वीडियो भी देखा, खुद से कोशिश की, उत्तर लिखा तो ठीक है। और एक और चीज़ है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप पढ़ते हैं, इस सीरीज़ को देखते हैं तो प्रीलिम्स में भी आपको मदद करेंगे। और यहीं पे वो बात आती है कि जब मैं समझाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक का बेसिक क्या है, उसको आप कैसे समझेंगे, उसका क्या इस्तेमाल है, किस तरह से आप उसे उत्तर में यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख पाएंगे। ये दो बातें मुझे लगती हैं कि बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। और ये जो मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज़ चल रही है उसमें जान डाल देने वाली बातें हैं। मज़ा आ जाएगा, इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। पहला पैटर्न भी ठीक था लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। अब आप में से कुछ दोस्त कहेंगे कि सर जो उत्तर दिए थे उसके बारे में बात कर लीजिए। मेरे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि प्रश्न कुछ ऐसा था कि समाज में लोगों का विश्वास एक दूसरे पर कम हो रहा है, उससे हमारा समाज ग्रसित है, तो उस पर अपनी बात रखनी थी। और आप खुद को विश्वसनीय कैसे बनाएंगे इस पे बात करनी थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपने उत्तर लिखा है तो आप उसे इवेलुएट कर सकते हैं। पहले तो आप एग्जाम्पल दीजिए कि समाज में कैसे विश्वास कम हो रहा है, कहाँ विश्वास कम हो रहा है। आप जाकर देखिए प्रशासन में भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल के साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय आप यूज़ करेंगे कि हमारे देश में जो सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ कभी कभी दिखती हैं, ये साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि हमारे जो लोग हैं ना, उन्हें आपस में किसी भी वजह से आपस में भरोसा नहीं एक दूसरे पे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई भी उन्हें भड़का देता है क्योंकि वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। परिवार में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं आजकल। आप देखिए तलाक और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि भरोसे की कमी है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके आप अपनी बात समझा सकते हैं, क्योंकि जब इथिक्स के प्रश्न होते हैं तो उनमें एग्जाम्पल्स लेना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे पता चलता है कि आप कितना समझते हैं टॉपिक्स को। दूसरे हिस्से पे आएंगे, जब बात आती है कि आप खुद के लिए अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा तब आप करेंगे। आप अपने अंदर देखिए कि जो लोग भी आप पे विश्वास करते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। जो भी है, माता पिता, भाई, दोस्त, जो भी आप पे विश्वास करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं जो उनके साथ आप अपने व्यवहार में लेके आते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से जो भी हैं उनसे आप दिखाते हैं कि आप खुद उन पर भरोसा करते हैं। जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे कि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, तब तक दूसरे आप पे भरोसा कैसे करेंगे। एक पहली चीज़ है कि आप दूसरों पर भरोसा दिखाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी कही हुई बातों पर टिके रहते हैं। किसी से कोई बात कह दी, कोई वादा कर दिया तो उसे निभाते हैं। इससे भी आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे दूसरों की भावनाओं का ख्याल आप रखते हैं, इससे भी भरोसा बढ़ता है। ठीक है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी बेहतर है, उससे आप मैनेज करते हैं, इससे भी चीज़ें बढ़ती हैं, मतलब भरोसा बढ़ता है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप देंगे, अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली उत्तर होगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपका उत्तर इससे आप समझ जाएंगे। अब अगले जो प्रश्न मैं लूँगा, बाकायदा प्रश्न लेने के साथ ही साथ उसका उत्तर पूरा फॉर्मेट में आपको बता दूंगा, और वो टॉपिक्स मैं लूँगा जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, तो इसमें बस इतनी बातें बतानी थी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।